हाँ भैया, आज मैं आपके लेकर आया हूँ प्रॉफिट लॉस का एक और टाइप। इसका भी टाइप का नाम ऐसे ही है, 10 रुपये में 5 किलो चीनी कम, या फिर प्राइस बढ़ा के क्वांटिटी कम करना। इस तरीके से कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। मैंने अपने डेटाबेस में इसे ऐसे ही सेव किया हुआ, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। थंबनेल पे भी तुम्हें ऐसे ही लिखा मिलेगा। खैर, मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट लॉस की सीरीज चल रही है, 6ठी 7वीं ये क्लास है। और हम बहुत सारे टाइप कवर कर चुके हैं, कुछ एक दो टाइप और रहेंगे, उसके बाद लास्ट मिसलिनियस क्लास आएगी। अगर आपने इस सीरीज स्टार्टिंग से नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, वहां जाके एक तरफ से सारे टाइपों को नजर से निकाल दो। सारे टाइपों को नजर से निकाल दो, अच्छे लेवल का प्रॉफिट लॉस तैयार हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में जितने भी नए सवाल प्रॉफिट लॉस पर अच्छी क्वालिटी के बने हैं, वो सब को कंपाइल करके कैटेगरी वाइज अलग अलग टाइप बना के आपको बताया है। उसमें से आज एक ये टाइप है 10 रुपये में 5 किलो चीनी कम, या फिर ये ऐसे भी है कि रुपीज बढ़ेंगे और क्वांटिटी कम हो जाएगी और खर्चा सेम रहेगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। वाट एवर इट इज, तो वो तुम अपने हिसाब से देख लेना। सवाल देखेंगे पहला स्क्रीन पर, ये मैंने अपनी स्लाइड से लिया है क्योंकि ये बेसिक एक सवाल है। मुझे पहला एक बेसिक सवाल समझाना है पूरा खोलकर, जैसे कि हर टाइप में मैं समझाता आया हूं कि पहले पूरे एक सवाल का पूरा ऑपरेशन कर दूंगा, सारे इफ्स एंड बट्स उसमें समझा दूंगा, और फिर हम एक तरफ से सारी प्रैक्टिस करेंगे तो सारे नए सवालों की। और इसमें अच्छी क्वालिटी के सवाल भी बहुत सारे पूछे गए हैं। ये एक बेसिक सा सवाल है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा और फिर इसे हम अच्छे लेवल से करेंगे। 10 रुपये में 5 किलो चीनी कम का टाइप है। सवाल है पहला, चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलो कम चावल मिलता है, तो चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। जब 25% बढ़ गया तो 400 रुपये में 10 किलो चावल कम मिलता है। मतलब पहले भी 400 रुपये थे और अब भी 400 रुपये हैं। इसमें एक वर्ड यूज नहीं हुआ है, आगे के किसी सवाल में होगा क्योंकि ये डेटाबेस से है। पहले भी 400 रुपये ही थे और अब भी 400 रुपये हैं। उसे खर्च पहले भी 400 ही करने थे और अब भी 400 ही करने हैं। बस फर्क क्या है, अब वो 10 किलो चावल कम खरीदने लग गया। अब मैंने यहाँ चीनी डाल दी तो यहाँ चावल, गेहूं, मैदा कुछ भी आ सकता है, वस्तु भी आ सकती है। तो 25% दाम बढ़ गया। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने आपको परसेंटेज में एक टाइप पढ़ाया था, प्राइस एक्सपेंडिचर वाला पढ़ाया था ना, उसी टाइप को मैं यहां पे दोबारा से हल्के से उसका थोड़ा सा पोर्शन यूज करूंगा। वो अलग टाइप है और ये वाले अलग हैं, डू नॉट मर्ज देम। उसमें अलग चीजें पूछता है, वो प्योरली परसेंटेज होता है। इसमें क्वांटिटी को भी इंक्लूड किया गया है और यहाँ प्राइस अलग से निकलवाता है। और ये लाभ हानि की क्वांटिटी में मैंने डाल रखे हैं, ये लाभ हानि वाली सीरीज में है, और वो मैंने प्रॉफिट लॉस वाली सीरीज में डाले हुए, उसमें परसेंटेज वाली सीरीज में डाले हुए हैं। 25% दाम बढ़ गया, दाम बोले तो प्राइस, ध्यान से समझना। 25% बढ़ गया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। मतलब पहले प्राइस 4 था और अब वो बढ़ के 5 हो गया। एक बात तो मेरे हिसाब से क्लियर है, पहले 4 था, अब 1 बढ़ गया तो 5 हो गया। कम होता तो कम कर देते। कह रहा है 400 रुपये में 10 किलो चावल अब कम मिलता है। मतलब पहले भी 400 रुपये ही था और अब भी 400 रुपये ही है। क्वांटिटी रुपीज अब भी उस पर सेम ही है, लेकिन अब क्वांटिटी कम मिलेगी। अब समझो, क्वांटिटी का मतलब उसका कंजम्पशन हो गया, या क्वांटिटी भी कर सकते हो तुम। मैं यहाँ क्वांटिटी लिख देता हूं क्योंकि यहाँ क्वांटिटी ही लिखी हुई है, एक ही सवाल को समझाऊंगा। सही लिखिए स्पेलिंग, QUANTITY होगी ना, QUANTITY, और इसे छोड़ेंगे और यहां आ जाएगा खर्च। 400 रुपये खर्च हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर। पहले भी 400 रुपये खर्च और अब भी 400 रुपये खर्च। सही। मैं एक का प्रोटोटाइप बना के दिखा रहा हूं और ये सबको सब पे कॉपी मारेंगे और फिर हर बार हमें समझना नहीं पड़ेगा। प्राइस है, क्वांटिटी और खर्च है। मान लो मैं 10 रुपए का एक टूथपेस्ट लेकर आता हूं और मुझे महीने में ऐसे टूथपेस्ट 3 लगते हैं,
तो मेरा महीने में कुल टूथपेस्ट का कितना खर्चा हो जाएगा? 30 रुपये। भाई मैं 10 रुपए का एक टूथपेस्ट लेकर आता हूं, 10 रुपए प्राइस, और 3 लगते हैं महीने में, तो टोटल कितने रुपए खर्च हो गए? 30। तो यहां से एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ, ये 10 रुपए मतलब प्राइस, ये 3 क्या है? क्वांटिटी, और ये 3 क्वांटिटी है, और ये 30 रुपए क्या आ रहा है? ये आ रहा है खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर। तो मैं कह सकता हूं अगर प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक्सपेंडिचर बनता है। ये वाला सवाल, इस वाले सवाल के टाइप में आपको परसेंटेज में भी पढ़ाया था, नहीं देखें तो वो भी देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, उसमें अलग चीजें पूछता था और यहां अलग चीजें चलेंगी। बस एक बार मैं इसे ड्राइव करा दूं। तो यहां से फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि अगर किसी भी चीज के प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इट बिकम्स एक्सपेंडिचर। ये मैंने आपको सामने प्रूव कर दिया। ठीक, अब मैं इसे हटा रहा हूं, लेकिन आपने फेयर नोट्स में चाहो तो इन्हें लिख लेना, थोड़ा सही से लगेंगे लिखे हुए। बाकी जो ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हैं बच्चे तो लिखते ही हैं, आप भी लिख लेना। तो प्राइस में क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तब एक्सपेंडिचर आएगा। ये कह रहा है कि चीनी था, क्या था, चावल जो है 25% बढ़ गया। मैंने खर्चा पहले भी 400 रुपए रखा था और अब भी 400 रुपए रखा है, लेकिन 10 किलो चीनी अब कम ला रहा हूं, 10 किलो चीनी अब कम ला रहा हूं। तो अगर ये प्राइस 4 से 5 है और मुझे खर्चा सेम रखना है, 400 रखना है, 400 को मैं ये कह सकता हूं कि 1:1 है, कह सकता हूं 1:1। अगर मुझे एक्सपेंडिचर 1:1 लेकर आना है, ध्यान से समझो, अगर मुझे पूरा का पूरा खर्च एक्सपेंडिचर 1:1 लेकर आना है तो मुझे बताओ कि क्वांटिटी की वैल्यू यहां पर क्या रखूं, जबकि प्राइस 4:5 दिया हुआ है, जबकि प्राइस 4:5 दिया हुआ है। थोड़ी देर सोचो या पॉज कर लो और सोचो कि क्वांटिटी की वैल्यू यहां क्या रखूं कि 1:1 आ जाए। तो मैं आपको बता दूं, हर बार या यूनिवर्सली समझ लो, हमेशा अगर तुम्हें एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:1 लेकर आना है तो प्राइस के उल्टे अनुपात से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये 4:5 है तो यहां पर मुझे 5:4 लिखना होगा, सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू एक्सपेंडिचर में 5×4 = 20 मतलब 1:1 बना सकती है, और इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं होगी। 5×20 कर देंगे और ये भी 5×20 हो जाएगी और 20 से 20 कट जाएगा। अगर 20 से 20 कट जाएगा तो 1:1 आ जाएगा। बात मानते हो? इसके अलावा और कोई वैल्यू सेट नहीं होगी हर बार। तो एक बार मैंने आपको समझा दिया, यहां फॉर्मूला भी ड्राइव करके दिखा दिया। अब आगे को अपने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को रखेंगे कि प्राइस जो भी दे रखा होगा उसका रिवर्स क्वांटिटी बन जाएगी और वो एक्सपेंडिचर को इक्वल करेगी, क्योंकि हर सवाल में वो कहेगा कि खर्चा सेम रखना है। अब एक और बात, फॉर्मूला मैंने बताया था, प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। अगर यहां पर एक्सपेंडिचर सेम है तो मैं ये कह सकता हूं कि P इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, हेंस प्रूफ। अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो Q इसके नीचे चला जाएगा, E/Q, E को कांस्टेंट कर देते हैं तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Q हो गया। अगर प्राइस बढ़ाओगे तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम करोगे क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये एक और तरीके से भी मैंने आपको बता दिया। ये बता दिया कि उल्टा कर क्यों रहे, क्योंकि मुझे रेशियो हमेशा एक्सपेंडिचर के सेम रखने हैं। ऐसे समझ लो कि पेट्रोल का दाम कितना ही बढ़ जाए, भैया हम तो पहले भी 500 का डलवाते थे और अब भी 500 का डलवाते हैं जब भी कहीं जाते हैं, तो वो कितना भी बढ़े हम तो पहले भी 500 ही देते थे और अब भी 500 ही। अब क्वांटिटी पहले कम ज्यादा आती थी, अब कम आ रही है, बस वही कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है। यहां पहले भी पेट्रोल पे 500 रुपए खर्चा, अब भी 500 रुपए खर्चा, प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी कम हो गई होगी बस, लेकिन हमें 500 रुपए ही रखने हैं, हम नहीं बढ़ा सकते अपना खर्चा। सेम यही काम है।
तो मैंने आपको समझा दिया एक बार। अब इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, हर सवाल में प्राइस का उल्टा हम क्वांटिटी कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम इन एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन। ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा, एक दो लास्ट में आएंगे चेंज सवालों में, वो जब देखेंगे। लेकिन ये जो टाइप है मेन, उसका बेसिक यही आधार है, प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर, इन तीनों पर ही बना हुआ है। ठीक है भैया। अब एक तो ये वाली बात ध्यान में रखेंगे, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो देखो प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी 10 किलो कम हो गई। तो इसे मैं रफ कर रहा हूं, इसे भी रफ कर रहा हूं। अब सवाल को सॉल्व करेंगे, इसे भी रफ कर दो, बस हो गया। ध्यान समझो, प्राइस बढ़ गया 4 से 5, तो क्वांटिटी 5 से 4 करनी पड़ेगी, तभी एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। 400 रहेगा, मतलब रेशियो 1-1 रहेगा। कह रहा है कि 10 किलो कम चावल मिलता है, तो चावल का नया भाव बताना, नया भाव। ध्यान समझना, मेरे पास टोटल खर्चा करने के लिए 400 रुपए हैं, और अब क्वांटिटी 5 से 4 हो गई है, तो कितनी बढ़ गई भैया? तो आप कहोगे भैया 1 बढ़ गई। 1 पे कह कितनी रहा है कि 10 किलो कम चावल मिल रहे हैं। देखो पहले चावल खरीदता था 5, अब खरीद रहा है 4, कितने कम खरीद रहा है? 1। तो 1 की वैल्यू कितनी? 10। अगर 1 की 10 तो इस 5 की कितनी? तो मैं इसे यहां लिख रहा हूं, 1 की 10 तो 5 की कितनी? 50। और 1 की 10 तो 4 की कितनी? मैं इसे यहां लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 40। समझाने के लिए लिख रहा हूं, सही। पहले वो 50 किलो चावल खरीदता था, अब 25% दाम बढ़ गया है, तो वो सिर्फ 40 किलो ही चावल खरीद रहा है, 10 किलो कम हो गए। क्योंकि वो पहले भी 400 रुपए खर्च करता था चावल पे, और अब भी 400 ही खर्च कर रहा है। उसने कहा कि तुम प्राइस कितना ही बढ़ा लो गवर्नमेंट, मैं तो भैया 400 रुपए ही दे सकता हूं चावलों के लिए, मैं तो कम खा लूंगा लेकिन पैसे नहीं बढ़ाऊंगा। और जनरली हम लोग ऐसे ही करते हैं, किसी चीज का दाम बढ़ता है तो कोशिश की जाती है कि इसका कंजम्पशन, इसका जो खपत है, क्वांटिटी है, उसे हम थोड़ा कम कर लें। जैसे कि पेट्रोल वाला बताया कि 500 रुपये पहले डलवाते थे, अब भी 500 ही डलवाते हैं। चाहे पहले वो 80 रुपये लीटर था, अब 100 रुपये लीटर चल रहा है, शायद 102 103 होगा, या जो भी कुछ है। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और बात है, क्वांटिटी 50 किलो अब है, और क्वांटिटी बाद में 40 किलो हो गई। मैं पहले भी 400 रुपये खर्च करता था और आज भी 400 रुपये खर्च करता हूं, तो भैया पर केजी का मैं वो ना निकाल सकता? पर केजी की निकाल देता हूं। 400 को 50 से डिवाइड लगा देते हैं, तो 400 बटे 50, खत्म। 5 अट्ठे 40, 8 रुपये पर केजी आ गया। और इसे भी लगा देते हैं 400 से डिवाइड, तो इसे थोड़ा सा आप यहाँ फाइन लिख लो, ये 40 साथ आया था ना केजी, तो लगा लो 400 बटे 40, खत्म खत्म। तो ये आ जाएगा 10 रुपये पर केजी। बात मानते हो? ये आ गया दो आंसर, 8 रुपये पर केजी, 10 रुपये पर केजी। अब मैं इसमें एक चीज और बता रहा हूं, फिर आगे को पूरे सवाल कर देंगे। ये जो लेफ्ट में वैल्यू आई है, ये वाली लेफ्ट में, ये है पुराना भाव या पुराना मूल्य, और ये जो राइट में वैल्यू आई है, ये है नया मूल्य, या फिर इस पुराने को क्या बोल सकते हैं? मूल भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में तो पहले यही था, बाद में नया ऐसा हो गया। या फिर ओल्ड और न्यू, इंग्लिश वाले हैं तो ओल्ड और न्यू लिख लो, नहीं तो पुराना मूल्य या मूल मूल्य या नया, या फिर अब जो नया भाव हो गया वो। लेफ्ट वाली वैल्यू हमेशा पुराना, और राइट में जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा नई। तो सवाल में जो पूछेगा, एवरी टाइम आपको पढ़ना है कि क्या पूछा है कि चावल का नया भाव बताओ। तो नया भाव अब ये वाला है, ये वाला नहीं। अब तो इससे कोई मतलब नहीं है, नया भाव मिलकर आया है 10 रुपये पर केजी, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगर ये पूछता कि पुराना भाव बताओ, तो आंसर होता ऑप्शन नंबर 3। ये बात ध्यान में रखनी है, यहां बच्चे गलती कर जाते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इधर वाली वैल्यू कौन सी आ रही है और इधर वाली कौन सी आ रही है। बात मानते हो? मैंने पहला सवाल पूरा खोल के बताया है, इसमें बहुत ज्यादा समय लगा भी है, लेकिन आगे के सवालों में इतना समय नहीं लगेगा। हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे समझाना था, फॉर्मूला ड्राइव करना था, ये चीज बतानी थी।
अब अगले आगे के सवालों में कुछ बताना ही नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी है। लेफ्ट में जो वैल्यू आई है जे वाली वो पुराना मूल्य है, राइट में जो वैल्यू आ रही है वो नया है, न्यू है, या इस पुराने को मूल भी बोल सकते हैं, जो भी कुछ नाम देगा वो बोल देंगे। ओहो यार, ये ततैया ने तो बड़ा ही दिमाग खराब कर रखा, बंद क्लास में भी आ जाते हैं। अभी किस कर जाता मुझे ततैया, अभी आया था ना तुम्हें दिखा होगा, अभी किस कर जाता बताओ। मास्टर को कोई ऐसे कैमरे के सामने किस कर लेगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। चलो कोई बात नहीं, एक मिनट रुको जरा, इसे उतारो तुम इस सवाल को। चलो आ जाओ, समझ में आ गया भैया। अब आगे से मैं यही करेंगे, प्राइस को उल्टा करा करेंगे और फिर रुपीज से टोटल डिवाइड मार देंगे। इस सवाल को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला भी होता है, मैं फॉर्मूला आपको बता नहीं रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा एकदम खुली किताब की तरह कि पुराना क्या है, नया क्या है, क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है, खर्च क्या है, सब कुछ खोल कर रख दिया मैंने। आ जाओ अब सवालों की रेल बनाएंगे। अगला सवाल देखें स्क्रीन पर, ये पहला सवाल खोल दिया, ये बात ध्यान में रखेंगे। क्या कह रहा है, ये अपने फेयर नोट्स में हर बार लिखेंगे कि पुराना कौन सा है और नया कौन सा है। कह रहा है मैदा 10% महंगी हो गई, मतलब महंगी मतलब प्राइस हो गया 10% का मतलब 10 से 11। कह रहा है 440 रुपए में 2 किलो मैदा कम मिली। रुपए कितने हैं 440, अब 2 किलो मैदा कम हो गई। कम हो गई मतलब क्वांटिटी कम हो गई, तो क्वांटिटी का क्या रेशियो बन जाएगा 11 से 10, क्योंकि पहले भी वो 440 खर्च कर रहा था और अब भी 440 खर्च कर रहा है। तो मैदा का पुराना भाव, पुराना मतलब इधर लेफ्ट वाली वैल्यू निकालनी है, बस छुट्टी। तो कितने किलो कम हुई, एक की वैल्यू 2, एक की वैल्यू 2, तो 11 की वैल्यू कितनी, 11 दूनी 22 केजी, और एक की वैल्यू 2 तो 10 की वैल्यू कितनी, 10 दूनी 20 केजी। बात मानते हो? अब समझेंगे मेरी बात को। ये 440 रुपए पहले खर्च करता था और अब भी 440 ही खर्च कर रहा है। अब पहले इसका था 22 केजी का भाव, 22 किलो लेकर आ रहा था मैदा, तो अगर 440 रुपए हैं, कैसे नहीं चल रहा यार, एक से कैसे काम चलाएंगे, हल्का पड़ रहा है ना, 440 बटे और ये हो जाएगा 22 केजी, तो भैया डिवाइड मार दो, 22 दूनी 44। अब ये हो जाएगा मैदा का भाव 20 रुपए पर केजी, और मैंने बताया था जो लेफ्ट में वैल्यू आ रही है वो आ रही है पुरानी वाली, और राइट में भी डाल के देख लो 440 रुपए है और बटे 20 को मार देंगे, खत्म। तो 2 से 2 गया है, तो ये 22 रुपए पर केजी के हिसाब से अब जा रही है। जो कह रहा है कि प्राइस 10% बढ़ गया, तो देखो अगर 20 का 10% बढ़ाओगे तो 22 आ जाएगा, 20 × 110 बटे 100, तो 22 आ जाएगा, प्रूव हो रहा। लेफ्ट वाली वैल्यू पुरानी है तो इसमें पुराना भाव पूछा है तो आंसर होगा 20 रुपए पर केजी, ऑप्शन में 22 भी है। तो अगर नया पूछा है तो राइट वाली वैल्यू। अपने फेयर नोट्स में लेफ्ट में इसके नीचे पुराना या मूल और राइट में नया लिखेंगे जरूर, समझ में आ गई बात। अब इसे हमने और शॉर्ट कर दिया है क्योंकि अब समझाना नहीं है, प्राइस का उल्टा क्वांटिटी है, हर बार 440 ही खर्च कर रहा है, रेशियो सेम आएंगे दोनों के, वही बोला हुआ है कि नहीं। हो गया भैया, आगे चलते हैं। CHSL 2023 का अब बेसिक सवाल हो गए, अब सिर्फ PYP के, ये मुझे समझाने थे खोल के, अब बढ़िया बढ़िया सवाल आने शुरू हो जाएंगे। करें भैया इस सवाल को। क्या कह रहा है, यदि एक पेन का मूल्य 30% कम हो गया, मूल्य मतलब प्राइस, 30% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 से 7, ये पता होनी चाहिए तुम्हें, हर बार 30% 3/10 करके नहीं दिखाऊंगा। क्वांटिटी 100, ग्राहक 140 रुपए में 5 अतिरिक्त पेन खरीद लेता है, तो पेन का घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मतलब लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, घट गया मूल्य, मूल्य तो घट गया ना, तो राइट वाली वैल्यू पूछ रहा है, वो घट गया ना वैल्यू, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 7 से 10, तो कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे सर 3 की वैल्यू कितनी
5, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5/3। अगर 1 की वैल्यू 5/3 हो गई तो भैया 7 की वैल्यू कितनी, तो यहाँ लिख लेंगे 5 सत्ते 35/3, और 1 की वैल्यू 5 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/3। बात मानते हो कि नहीं। अब कह रहा है पहले भी 140 रुपए थे, तो अब भैया 140 रुपए को क्वांटिटी 35/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड मार दो, तो 3 कूद के चला जाएगा ऊपर, 35 चौका और 4 तिया 12 रुपए पर पेन बैठेगा। अब दूसरा वाला भी निकाल लो, टोटल है 140 रुपए और इसे 50/3 से डिवाइड मारो, 3 चला जाएगा ऊपर, खत्म, 14 तिया 42/5 हो जाएगा, 8.4 रुपीज पर पेन, है कि नहीं। तो क्या पूछा है, पेन का घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ पहले जो था कह रहा है ना प्राइस घट गया, तो 10 से 7 हो गया, तो पहले था 12 रुपए पर पेन, अब घट के 8.4 रुपीज पर पेन हो गया है। तो ये राइट वाली वैल्यू पूछिए, पुराना और नया, भाई घट के हुआ है तो नया ही बन गया ना वो, अब घटा दिया है तो पहले जितना था अब घट के कुछ नया आया होगा, तो वो 8.4 आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको ये दोनों के ऑप्शनों के बारे में पता नहीं है तो आप इस लेफ्ट वाले को भी आंसर लगा सकते हो, एग्जामिनर ने ये भी ऑप्शन में रखा हुआ है। तो यू विल हैव टू नो कि पूछा क्या है, रुपीस पर पेन पूछी है, क्वांटिटी पूछी है, वो एक्चुअल में पूछ क्या रहा है। इसलिए मैंने सारा सवाल, एक सवाल को पूरा 10 12 15 मिनट सॉल्व करके बताया, हर एंगल से दिखाया जिससे हम समझ पाए। इसलिए आप अपने फेयर नोट्स में भी इन्हें लिखना कि क्या पूछा है एक्चुअल में। आगे बात समझ, बहुत बढ़िया। अगला सवाल करें, मुझे इसमें वो डालना पड़ेगा, एक मार्कर चल नहीं रहा यार, कोई बात नहीं नया मंगाते हैं, लेकिन फिलहाल तो ऐसे ही काम चलेगा। ये मार्कर जब मैं आया था ना क्लास में खुला हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि कोई बच्चा पीछे आ गया होगा और उसने नालायकी कर दी। अब क्या कर सकते हैं, बच्चे कहते तो हैं भगवान का रूप होते हैं, लेकिन अब जब नालायकी करते हैं तो फिर राक्षस का रूप भी लगते हैं। आ जाओ चलो, कोई बात नहीं, खराब कर गया तो कोई बात नहीं, दूसरा मंगा लेंगे मार्कर, कौन सा इतना महंगा आ रहा है। हाँ भैया जी, CHSL प्री 2024 के पेपर का सवाल है, कह रहा है यदि चावल की कीमत में 24% की कमी हो जाए, कीमत मतलब प्राइस, 24% की कमी, 100 का सामान 76 में चला जाए, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 76:100। ये तो हम समझ ही गए। कह रहा आलोक 2500 रुपए में 10 किलो चावल अधिक खरीदता था, 2500 रुपए खर्च करता था और चावल कितने आते थे एक्स्ट्रा, 10 किलो अधिक, है कि नहीं। क्या कह रहा है, चावल की प्रति घटी हुई दर क्या है, घटी हुई दर पूछिए, मतलब जे वाला राइट वाली वैल्यू घट के आई है ना, तो भैया कितना अधिक खरीद रहा है 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/24, तो 100 की कितनी, 100 की मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, है ना, तो हो जाएगा 1000/24। अब ये कह रहा है कि इसकी घटी हुई दर बताओ, मैंने ये वाली निकाली, ये वाली नहीं निकाली क्योंकि 76 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन पूछा ही नहीं तो क्यों निकालू। 2500 रुपए है मेरे पास, तो टोटल मेरे पास है 2500 रुपए और डिवाइड मार दो इससे 1000 और 24 कूद के चला जाएगा ऊपर, तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 पंजे 5 दूनी और 2 से गया 12, 12 पंजे 60 रुपए पर चावल, ये आ जाएगा 60 रुपए पर केजी, 60 रुपए पर केजी, ये घटी हुई कीमत है। अगर ये पूछता कि प्रारंभिक कितनी थी, तो प्रारंभिक मतलब जो मूल थी, नया वर्ड कुछ भी यूज कर सकता है, पुरानी, प्रारंभिक, मूल, कुछ भी, और इस साइड वाले में घटा हुआ कितना आया, नया कितना आ गया, या जो भी आएगा नया बाद में बढ़ के वो वाला या घट के। तो अगर पुराना पूछता तो लेफ्ट वाली, और अगर ये पूछा है घट के कितना आ रहा है तो देखो घट गया था ये, तो घट के अब 60 रुपए पर केजी आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। तो मोटा मोटा ध्यान में रखना है, प्राइस को उल्टा करेंगे, क्वांटिटी की वैल्यू यहां दे रखी होगी, अब इससे निकाल लेंगे 1 की वैल्यू और 1 की वैल्यू निकाल के, अगर घटे हुई पूछिए तो राइट वाली, पुरानी पूछिए तो लेफ्ट वाली, और फिर टोटल 2500 रुपए से डिवाइड। मुझे नहीं लगता ये लेंथी सॉल्यूशन है, एक फॉर्मूला भी होता है, तो क्यों फॉर्मूला हम याद करें जब हमारा काम ऐसे ही चल रहा है। तो हो गया भैया,
अगला सवाल करेंगे अगला, ये रहा CISF HCM 2023 के पेपर का सवाल है स्क्रीन पे तुम्हारी। क्या पूछा है भैया, ये पता करना जरूरी है कि पूछता क्या है वो एग्जामिनर। क्या कह रहा है, चावल की कीमत 5% कम हो गई। 5% कम होगी मतलब 20 से कितनी हो गई, 19। जो पैसा पहले 47.5 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था, अब उसमें कितना कम या ज्यादा खरीदा जा सकता है। अगर प्राइस 20 से 19 47.5 केजी खरीदने के लिए पर्याप्त था, तो मतलब क्वांटिटी 19 से 20 ना हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो पहले तो मेरे पास 19 ही क्वांटिटी रही होगी, पहले तो रही होगी ना। तो ये 19 की वैल्यू दे रखी है, 19 की वैल्यू 47.5, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 दूनी 38 और 9 19 पंजे 95। तो अब एक की वैल्यू 2.5 आ गई। तो अब कितना, ये पूछ रहा है कितना कम या ज्यादा खरीदा जा सकता था। तो 19 से क्वांटिटी अब 20 हो गई, कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। वो एक की वैल्यू दे रखी है 2.5 और ये बन जाएगा केजी। तो 2.5 किलो अधिक अब खरीदा जा सकता है, कम नहीं ज्यादा खरीदा जा सकता है, क्योंकि क्वांटिटी 19 से 20 हो रही है। और पहले मेरे पास 19 ही थी, तो 19 की वैल्यू आएगी 47.5। ये बात समझनी है। बाद में पूछता तो 20 की वैल्यू होती। तो ऑप्शन नंबर 3। अब यहां पर रुपीज का कोई चक्कर डाला ही नहीं। अब आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं आपको फॉर्मूला बताता, इसलिए मैं बता ही नहीं रहा हूं फॉर्मूला, कि मुझे मेरे पास मल्टीपल मेथड्स हैं और तो मैं आपको अलग अलग मेथड बता दूं। मैं तभी बताता हूं मेथड्स जब एक मेथड की अपनी एक लिमिटेशंस हो। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इस वाले टाइप पे मेथड पूरा इसे सॉल्व कर देगा। तो फॉर्मूला अलग से बता नहीं रहा हूं जिससे आपको याद भी ना करना पड़े। वैसे ऑफलाइन बैच में बता देता हूं, लेकिन मैं नहीं बता रहा यहाँ पे, क्योंकि रिजल्ट भी तो प्रोड्यूस होना चाहिए ना, वो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर ये 2.5 किलो जी सवाल बना दिया तो ये फॉर्मूला थोड़ी करता है वहां पे काम, वो तो सीधा घटा गया बढ़ा के वैल्यू निकालता है। हो गया भैया सवाल। अगला सवाल देखेंगे, SSC GD 2022 के पेपर में आया हुआ सवाल है। बहुत ही बढ़िया सवाल है भैया। कह रहा है यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी होने पर, कमी हो गई तो प्राइस को 10% कम कर दो, तो 10 से 9 हो गया, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 9 से 10। एज सिंपल एज दैट। बात मानते हो कि नहीं। कह रहा है 250 रुपए में 22 किलो अधिक चावल प्राप्त होते हैं। 250 रुपए में मेरे पास 250 रुपए हैं और 22 किलो क्वांटिटी अब अधिक आ रही है। तो देखो क्वांटिटी के रेशो 9 से 10 हो रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। तो कह रहा है कि प्रति किलोग्राम चावल का वास्तविक मूल्य, वास्तविक का मतलब जो मूल था, जो एक्चुअल में पहले एग्जिस्ट कर रहा था। तो मतलब लेफ्ट वाली वैल्यू निकालनी है, राइट वाली नहीं। इसलिए मैं आपको हर चीज को अलग अलग करके बता रहा हूं कि वास्तविक पूछा है मतलब एक्चुअल मूल जो पहले थी, तो लेफ्ट वाली वैल्यू, और जो बढ़कर आ रही है, जो घट के आ रही है, जो नई बन के आ रही है, वो राइट वाली वैल्यू। आई हैव प्रूव दिस, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया है आपको, अब डायरेक्ट करना है। तो भैया 9 से 10 हो गई तो 1 बढ़ गई, 1 की वैल्यू कितनी, 22। अगर 1 की वैल्यू 22 तो 9 की वैल्यू कितनी, 22 निम्मा 198। अरे बोलते नहीं है खसमा। तो क्या कह रहा है, वास्तविक मूल्य बताना। 1 किलो 198, मेरे पास 250 रुपए हैं, तो 250 को डिवाइड कर दो 198 से। तो 198 से एक बार तो जाएगा ही जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। कितने ऑप्शन है ऐसे, अरे भैया ये तो लड़ाई ले रहा हमसे। एक 1 पॉइंट के 3 ऑप्शन दे रखे हैं, एक पहला तो कट ही गया 2.4 वाला, अब थोड़ा सा और काटना पड़ेगा भैया। क्या कह रहा है, कितने बचे, 50 तो ये रहे और 2 ये रहे, तो 52 बच गए। एक और ले लो, तो ये 3 बार तो 19 से 57 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 ही बार जाएगा ये, तो 1.2 समथिंग करके ऑप्शन आएगा। ये एक ही है, ऑप्शन नंबर 3, 1.26 अप्रोक्स में। ध्यान से समझो, कुछ भी नहीं है सवाल में, लास्ट में बस कैलकुलेशन डाल दिया, हल्का सा कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए डाला हुआ है। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मैंने कर दी है। और अगर आपने ये कैलकुलेशन नहीं समझे तो हमने बना ही रखा है अपना फास्ट कैलकुलेशन बैच का, है कि नहीं। उसे देखो, उसमें मैंने डिवीजन ट्रिक्स आपको बताई है, बहुत देखते उछले उछले डोलोगे पूरे गांव में। नई बात समझ में भैया। अगला सवाल है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का लेटेस्ट। ध्यान से समझो,
इस स्लाइड बनाने में भैया बहुत मेहनत लगती है। कोई सवाल जीडी का है, कोई यूपी कांस्टेबल का है, कोई एसएससी सीएचएसएल, कोई सीजीएल, कोई सीपीओ, कोई यूपी टेट के सवाल, कोई टीचिंग के सवाल, कोई दिल्ली पुलिस के सवाल। हर पेपर में एक टाइप के सवाल कितने आ रखे हैं, उन्हें एक साथ कंपाइल करके एक साथ एक ही क्लास में कराने में बहुत मेहनत लग जाती है। कौन से सवाल पहले कराने हैं, कौन से बाद में कराने हैं, कैसे क्लास के फ्लो को बनाते हुए लाना है। आपको सिर्फ बने बनाए मिले हुए हैं, एकदम उठा के खा जाओ, इन्हें लपेट लो, जितना हो सकता है रिवीजन कर लो। बाकी ऑफलाइन बैच में तो इनकी डबल प्रैक्टिस होती है, जितना मैं यहाँ करा सकता हूँ यहाँ तो करा ही रहा हूँ। तो भैया यूपी पुलिस कांस्टेबल का सवाल है, एक गेहूं की कीमत में 6 से 1/4% की कमी हो गई। तो मुझे कोई बताए 6 से 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? यार बोलो। 1/16। बहुत ही सुंदर। 16 से कितनी हो गई? 15। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 15 से 16। बात मानते हो? कह रहा है 135 रुपए में 1 किलो अधिक खरीद पाता है गेहूं, तो प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर कितनी है? मूल का मतलब लेफ्ट वाली वैल्यू पूछिए। 135 रुपया है भैया, तो कितनी क्वांटिटी बढ़ी? एक की वैल्यू 1 ही किलो दे रखी है, तो 15 की वैल्यू भी 15 ही आ जाएगी, है कि नहीं? और कितने रुपए मेरे पास? 135, तो 135 से डिवाइड मार दो। 135 से डिवाइड मारोगे 15 निम्मा 135, ऑप्शन नंबर 2। और अगर पूछता बढ़ी हुई कितनी है, तो 1 की वैल्यू 16, 135 को फिर 16 से डिवाइड मारते। आप अपने फेयर नोट्स में दोनों चीजों को अलग अलग करके लिखो, है ना, क्योंकि यहाँ 1 की पूछे तो मैंने ये निकाल दी। अच्छा, आगे वाली स्लाइड में जो री एग्जाम हुआ था ना कैंसिल होने के बाद, वो भी है। दोनों सवाल हैं, शायद थोड़ी आगे पड़ा हुआ होगा, अच्छे लेवल का था, अभी आएगा थोड़ी देर में। भैया अगला सवाल देखेंगे आप स्क्रीन पर, यह है एसएससी सीएचएसएल प्रीलिम्स 2024 के पेपर का सवाल है। थोड़ा सा चेंज है बट ठीक है सवाल, कोई प्रॉब्लम वाली बात ना है। क्या कह रहा है भैया? कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 कुर्सियां खरीदना चाहता है, थोड़ा चेंज है बट है सिमिलर ऐसा ही। उनका कुल जो मूल्य है, एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस है 4500 रुपीज। बात मानते हो कि नहीं? 4500 रुपीज। अब कह रहा है कि सौदेबाजी हुई और सौदेबाजी में उसके मूल्य में 20% कमी हो गई। भैया 10 का 4500 था और 20% कम हुई तो कितनी रह गई है? तो आप कहोगे सर 80% रह गया, तो 80/100। अब कह रहा है कि जब वो कुर्सियां बेचने गया तो उसने 10% अधिक में बेच दी। अब ये इतनी बची थी, 10% अधिक में बेच दी, मतलब 110/100। भैया अगर तुमने मल्टीप्लाई करी तो तुम्हें पाप लगेगा माता रानी का। भैया देखो यहाँ 11 आ रहा है, 11 का मल्टीपल ढूंढो। यहाँ 45 आ रहा है, 9 का मल्टीपल ढूंढो। उसके बाद भी कुछ बच जाए तो 8 का मल्टीपल ढूंढो। उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो डिजिट सम ले लो। इतने हथियार दे रखे हैं, भी तो मल्टीप्लाई करोगे। कितने ऑप्शन 11 के मल्टीप्लाई के हैं? पहला नहीं है, दूसरा है, तीसरा नहीं है, चौथा भी नहीं है, तो बस एक ही ऑप्शन है 11 का, 3960। ऑप्शन नंबर 2 आंसर। मल्टीप्लाई ना करें। एक और बात, मैंने आपको इस सीरीज चल रही प्रॉफिट लॉस की, पहले से पहले 2 या 3 क्लास पहले मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जितने अधिक लाभ पर बेचे, मतलब 10% पे बेचे तो 110 की मल्टीप्लाई होगी, 15% पे बेचे 115 की मल्टीप्लाई होगी। बताया था ना कि नहीं? 2% पे बेचे तो 102 की होगी। अब 110 10% पे बेचा तो मतलब 11 का मल्टीपल ऑप्शन ना होगा। 115 पे बेचा तो 23 का मल्टीपल ना होगा। 2% पे बेचा तो 17 का ना होगा। तो हम चाहें भीड़ में रखा सवाल मिलेगा, हम चाहें तो इस सवाल को जब हमें पता था 10% बढ़ा के वो बेचेगा, या जो 10% बढ़ा के खरीदी है तो उनका मूल्य क्या हो जाएगा, मतलब 10% बढ़ा गए तो 110 की मल्टीप्लाई होगी तो 11 का ऑप्शन आएगा। तो हम इतने सब चीजों से बच जाते और डायरेक्ट लगा देते 3960 आंसर। ये छोटी छोटी चीज आपको एग्जाम में आगे लेके जाती हैं। सवाल तो कर ही लेंगे, आगे बात समझ में करेंगे भैया। देखो आ गया ये सवाल, यूपी पुलिस री एग्जाम के पेपर का सवाल आ गया। यही था वो सवाल जो आया था। क्या कह रहा है? कह रहा है चावल के प्रति किलोग्राम में 25% की वृद्धि हो गई। तो भैया 25% का मतलब 1/4, 4 से कितना हो गया? 5।
अब कह रहा है 6 किलो कम खरीदे 1200 रुपए में, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 5 से 4, तो कितने किलो कम खरीदे, एक की वैल्यू 6, तो 5 की वैल्यू कितनी, 6 पंजे 30। क्या पूछा है, चावल का प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक तो ये लेफ्ट वाला ही होता है, 1200 रुपए मेरे पास टोटल, 1200 से डिवाइड मार दो तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 40 रुपए पर केजी हो जाएगा प्रारंभिक। और आप अपने फेयर नोट्स में ये आगे का भी निकालें, जो नया आएगा, जो बढ़ के आएगा, जो भी आएगा वो भी निकालें। तो ऑप्शन नंबर 40। देखो यूपी पुलिस के उसमें भी सवाल था लेटेस्ट, और री एग्जाम में डाला था मैंने, दोनों ही ले लिए हैं, दोनों एक से ही, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। और क्या भैया, 2 सवाल और बचे हैं, एक सवाल मैं दूंगा तुम्हें होमवर्क के लिए और एक मैं खुद करा रहा हूं, और होमवर्क के लिए जो दूं उसका आंसर मुझे चाहिए ही चाहिए जरूर। अरे भैया आपने पूरा सेशन देखा, आपकी समझ में आया, तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है ना कि मुझे उसका आंसर दो, जिससे मेरी ये समझ में आए कि हाँ आपकी समझ में आ गया, वरना मुझे यही लगेगा कि बच्चे की समझ में ही नहीं आया होगा, इसलिए उसने नहीं बताया। तो आपको बताना चाहिए कायदे से ना। सवाल करें एसएससी जीपीओ 2024 के पेपर का सवाल है, राबी चनाब झेलम जैसी कहानी है, कर लेना। इस सवाल या तो सीपीओ, यार मुझे लग रहा है गलत टाइप हो गया है, सीपीओ का नहीं है, मेंस का सवाल है, नहीं सीपीओ का ही है, हाँ सीपीओ का ही सवाल है, वो आर्टिकल बेस्ड वाला था, वो अगली वाली क्लास में आएगा। हाँ ये सीपीओ का ही सवाल है, 2024 का लेटेस्ट। सवाल घुमा रखा है और कुछ भी ना है, सवाल घुमा रखा है। किसी वस्तु के लागत मूल्य में 7.5% की कमी हो गई, लागत मूल्य में 7.5 की कमी हो गई, मतलब 100 का सामान कितने में हो गया, 92.5 में। अरे बात मानते हो कि नहीं, कह रहा है कि 7400 रुपए की राशि है और 15 किलो अधिक खरीद रहा है, तो वस्तु के कटौती पूर्व से क्रय मूल्य पर 32.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। क्रय मूल्य ही तो पूछा है भाई, तो क्या तो जरूरत है 7400 की, क्या है 15। देखो मैं ये प्राइस दे रखे, मैं ना उल्टा करूं, फिर 15 का डिफरेंस लेके फिर 7400 से डिवाइड मारूं, इससे अच्छा क्या है इसी का ही रेशो ले देता हूं, इतना क्यों घुमाना है। 25 चौका 100, 25 से काटो कितना, 25 तिया 75 और 25 सत्ते 175। तो ये कह रहा है कि वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा कटौती से पूर्व, 40 से 37 कटौती से पूर्व तो 40 ही रही होगी, कह रहा है उस पर 32.5 का लाभ है, तो इंटू 132.5 बटे 100, खत्म हटा के 0 ले लो, 0 से 0 खत्म, 4 से गए 25 बार और 25 से काट दो, 25 पंजे 125 और 7 और 25 दिया 75, आंसर है 53 रुपीज, ऑप्शन नंबर 4। भाई जब उसने वैल्यू ही पूछी है और वैल्यू यहां आ गई मेरी, ये तो नीचे क्वांटिटी की वैल्यू आएंगी, रुपीस की तो यही रहेगी 40 और 37 से तो ऑप्शन कटता ही नहीं, और कटौती से पहले पूछिए मतलब मूल 40 रही होगी, उसी में कह रहा 32.5 की वृद्धि कर दो तो 132.5। अगर आप सवालों को गहराई में पढ़ोगे तो खोल खोल के देखोगे तो सवाल बड़े आसानी से होते हैं ये सवाल, वरना बच्चा सोचेगा भैया 1 2 3 4 5 6 लाइन का सवाल तो यहाँ हमारी स्लाइड में दिख रहा है, तो कंप्यूटर स्क्रीन में कम से कम 3 लाइन में तो दिखेगा, 3 लाइन का सवाल भाई कौन पढ़ा है, छोड़ दो। अरे वो सवाल ऐसे डालते हैं कि अगर आप उन्हें उनकी नब्ज पकड़ लोगे तो आप उन्हें सवालों को कर सकते हो जल्दी। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ तो कराना आसान होता है, पेपर में नहीं होते हैं, तो भैया ऐसा ना है, पेपर में भी हो जाते हैं अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो प्रैक्टिस करोगे ओवर द टाइम, मॉक लगाओगे, पीवाईपीओ को देखोगे नजरों से, बार बार निकालोगे, आलतू फालतू सवालों की प्रैक्टिस करने के बजाय एसएससी के पीवाईपी लगाओ, चाहे तुम सीजीएल की तैयारी करते हो, चाहे सीएचएसएल की, चाहे सीपीओ की, चाहे जीडी की, चाहे एमटीएस की, चाहे दिल्ली पुलिस की, चाहे कांस्टेबल की, चाहे टीचिंग की, तुम्हें इन सब पेपरों के सवाल लगाने, किसी को भी बख्शो मत, और एक बार लग जाए 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ। नियम क्या होना चाहिए, मान लो 2025 का देने वाले हो तुम पेपर,
तो 2025 में जितने भी टीसीएस एग्जाम करा रही है सबके पीवाईपी लगाओ, पीडीएफ आ जाती है बन के आंसर की में, सबकी डाउनलोड करो और लगाओ। 25 के लग जाएं 24 के शुरू कर दो, फिर 24 के लग जाएं 23 के शुरू कर दो, 22 के शुरू कर दो, मतलब 3-4 साल पहले तक के सारे लगा दो। वो सब लग गए, दूसरा राउंड लगा दो रिवीजन का, वो भी लग गए, तीसरा राउंड लगा दो। इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं है, इसको फॉलो करो तभी इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है भैया, तो ये वाला सवाल भी हो गया, ये भी हो गया। मेरे हिसाब से स्लाइड हो गई पूरी, 10-12 सवाल थे इसमें, हो गए। इसलिए मैं हर टाइप के छोटे छोटे पैटर्न करा रहा हूं कैटेगरी वाइज बना के। प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी सीरीज खत्म करा दूंगा और लास्ट में सबसे आएगा मिसलिनियस टाइप, डोंट मिस दैट। कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस के देखो धुरंधर है तो हो सकता है ये वाले टाइप तो उन्होंने पढ़ रखे हो, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है वो तो सारे ही देखे। लेकिन मैं कह रहा हूं फिर भी आपने पहले से पढ़ रखे हैं तब भी एक बार देखो, क्या पता कुछ नया मिल जाए। और लास्ट वाले दिन आएगी प्रॉफिट एंड लॉस की मिसलिनियस वाली क्लास, वो धुरंधर वाले हो या कोई वाले हो सबको देखनी मैंडेटरी है। वो बड़ी क्लास होगी और बहुत सारे सवाल होंगे उसमें, बहुत अच्छे अच्छे और सारे नए, और कुछ एक दो मैं अपनी स्लाइड से भी डलवाऊंगा। भैया ये एएलपी के पेपर का सवाल है, लेटेस्ट 2024 दिसंबर या नवंबर में हुआ था। ये आपके लिए होमवर्क सवाल है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए, डालना ही पड़ेगा आपको, जब तो मुझे समझ में आएगा कि ये आपके हुआ है कि नहीं हुआ, या देख के ही छोड़ दोगे, है कि नहीं। तो भैया ये वाला 10 रुपए में 5 किलो चीनी, ये वाला भी टाइप यहाँ पर खत्म होता है। इसकी अलग अलग वैरायटी मैंने आपको बता दी, या तो ओल्ड पूछेगा या न्यू पूछेगा या क्वांटिटी का डिफरेंस पूछ लेता है। ये सब चीजें कैसे चल रही हैं ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जानकारी और दे रहा हूं, वो क्या है, अगर आस पास यहाँ कहीं बुलंदशहर के हैं या बुलंदशहर आ सकते हैं तो स्क्रीन पे जो फोटो दिख रही है ये हमारा ऑफलाइन बैच है एडवांस का अर्थमेटिक का, आप इसे खरीद लो, आओ यहाँ पर पढ़ो। ऑफलाइन बैच में ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन की व्यवस्था है, लेकिन ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन की व्यवस्था नहीं है। ऑफलाइन बैच के साथ आपको प्रैक्टिस के लिए वीडियोस मिलेंगी ऑनलाइन, लेकिन खाली ऑनलाइन नहीं है, आपको यहीं आके पढ़ना है। इसके एक्स्ट्रा जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया तो उस पर एक शाम को आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन आ जाएगा उन्हीं सवालों का, तो बच्चे की डबल प्रैक्टिस हो जाती है। ऐसे व्यवस्था बना रखी है, इसलिए इसका नाम है हाइब्रिड मोड बैच। और 3 से 4 महीने लगेंगे, अर्थमेटिक में 120 दिन, एडवांस में 100 दिन लगेंगे। नॉमिनल सी फीस है बस, कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है ऑफलाइन के कंपैरिजन में। डू नॉट कंपेयर इट विद ऑनलाइन। कई बार यहाँ बच्चे आके बोलते हैं सर ऑनलाइन में तो 600 रुपये का है। अरे भैया वो ऑनलाइन में ही या ऑफलाइन है, फर्क हो गया ना। ऑफलाइन की फीस ऑफलाइन से कंपैरिजन करो ऑफलाइन की ऑफलाइन से, वहाँ से 17-18 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार, 35 हज़ार तक के कोर्स भी हैं, और हम तो मात्र 3 हज़ार रुपये ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। और अगर तुम यहाँ आओगे और तुम्हें लगता है तुम्हारे पैसे खराब हो जाएंगे तो 3 हज़ार तो तुम वैसे भी खराब कर देते होंगे, कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, कहीं घूमने चले गए, और यहाँ आके खराब नहीं होंगे। 3 हज़ार की जगह 30 हज़ार का कंटेंट वापस करूंगा। मेहनत करेंगे अलग, इसके साथ प्रैक्टिस बैच और एक कैलकुलेशन बैच फ्री रहेगा आपके लिए। एक बार आओ, ट्राई करो। अकेले हो, 4-5 जनों का भी बच्चे हो ना तुम, तो मैं तुम्हें नया बैच दूंगा एकदम नए सिरे से, बिल्कुल बेसिक से मिट्टी खोद के, तो बड़ा मजा आएगा। एक बार पढ़ने के बाद ना बहुत ही मजा आएगा। एक बार आओ, लेकिन ट्राई करो। देखो बड़ा नाम नहीं है, बड़ा बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, डीएसएलआर का कैमरा नहीं है, लेकिन कंटेंट मैं कह रहा हूँ शायद ही ऐसा कंटेंट पूरे इंडिया में किसी भी टीचर के पास हो। बात थोड़ी बड़ी है लेकिन है, हमने बनाया है, बहुत मेहनत से वो कंटेंट बनाया, और एक दिन में बना नहीं है, कई वर्ष लगे हैं तब जाके ऐसे कंटेंट में मैं पहुंचा हूँ। तो ये जब इनका भी समय आएगा तब ये भी बड़े हो जाएंगे अपने आप, लेकिन फिलहाल कंटेंट में बहुत मेहनत है। और ऑफलाइन बैच है तो इसका मतलब ये मत समझना कि हम बोलेंगे हर सवाल को, ऐसा कुछ नहीं है। हमने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, सब सवाल टाइप करा लिए, हर बैच के इंडिविजुअल ग्रुप बना दिए। तुम्हारे बैच में सवाल तुरंत तुम्हारे स्क्रीन पर आएगा, तुम्हारे ग्रुप बने होंगे अलग से, उस ग्रुप पे तुरंत सवाल आएगा जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, और वो भी पीवाईपी का, किसी भी लेटेस्ट एग्जाम का, वो आएगा तुरंत सॉल्व करना। बोलने की कोई व्यवस्था ही नहीं। इनकेस तुम्हारी क्लास छूट भी गई तो ग्रुप पे वो सवाल पड़े रहेंगे, आप उन्हें सॉल्व करो, और उनमें से कुछ नहीं होता तो फॉरवर्ड टू मी, मैं उनका फिर सॉल्यूशन दूंगा। 24 घंटे में आपको सॉल्यूशन आएगा, 100% आएगा। जो भी बच्चे भेजते हैं 24 घंटे की टाइमिंग है उनकी।
तो ऑफलाइन जैसा बैच ऑनलाइन में ही बनाया हुआ है और बच्चों से कनेक्टिविटी रहेगी, तुरंत के तुरंत आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। डाउट के लिए कोई मना नहीं, ऑल इंडिया में तुम कहीं भी डाउट उससे भेजो, हम उसे कराएंगे। तुम्हें अगर नहीं भी पढ़ना है तो आप स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं टेलीग्राम पे अपना डाउट भेजो, मैं सॉल्यूशन भेजूंगा उसका, कैसा भी सवाल हो तुम्हारा। ठीक है भैया, तो क्या करें। और ये अर्थमेटिक का कोई बैच है लेटेस्ट, उसकी डिटेल है, कौन सा बैच कितने दिन चला और कितने सवाल हुए, कौन से चैप्टर पहले है, फेज 1 फेज 2 फेज 3 3 फेज में कराऊंगा। इसके साथ प्रैक्टिस और एक कैलकुलेशन बैच फ्री है। ये एडवांस का भी सेम ऐसा ही है, इसमें भी कौन सा चैप्टर कितने दिन, हर चैप्टर के अलग अलग डेटाबेस चिपका के हम अपने आर्काइव के लिए रखते हैं और यहाँ क्लास के बाहर चिपका देते हैं, बस रिकॉर्ड के लिए कि हाँ एक ऐसा भी हुआ था। ठीक है भैया, चलेगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक तो करना ही बनता है। जय हिंद।